नमस्कार दोस्तों, ग्लोरियस एकेडमी क्लास में आपसे स्वागत है। आज हम आप सभी को कक्षा 12 हिंदी यूपी बोर्ड का जो पेपर हुआ है उसका हल कराएंगे। हम देख रहे हैं कि उसका प्रश्न जो है बहुत सरल आया हुआ है। तो आइए देखते हैं कक्षा 12 सामान्य हिंदी के बहुत गणित प्रश्न। पहला प्रश्न है, हरिऔध की ठेठ हिंदी का ठाठ कृति की विधा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 उपन्यास। हरिऔध की ठेठ हिंदी का ठाठ उनकी एक उपन्यास है। ख देखेंगे, भूले बिसरे चेहरे कृति के लेखक हैं। ऑप्शन ए वासुदेव शरण अग्रवाल, ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी कन्हैया लाल मिश्र, ऑप्शन डी फणीश्वरनाथ रेणु। जवाब है ऑप्शन 3 कन्हैया लाल मिश्र। अगला प्रश्न है, वासुदेव शरण अग्रवाल लेखक हैं। ऑप्शन पहला अकाल पुरुष गांधी के, दूसरा भारत की एकता के, तीसरा विवर्त के, चौथा धरती के फूल। इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 भारत की एकता। चौथा प्रश्न है, आलोचना साहित्य कालिदास की लालित्य योजना के लेखक हैं। पहला हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, तीसरा हरिशंकर परसाई, चौथा जयशंकर प्रसाद। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला हजारी प्रसाद द्विवेदी। पांचवा देखेंगे, इंद्रजाल कहानी संग्रह के लेखक। पहला है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, तीसरा है सुदर्शन और चौथा है प्रेमचंद। इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 जयशंकर प्रसाद। आगे देखेंगे, सुमित्रानंदन पंत का काव्य संकलन है। पहला पांचजन्य, दूसरा हिम कृष्णी, तीसरा रश्मि और चौथा बीड़ा। इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 बीड़ा। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद युग के कवि हैं। पहला महादेवी वर्मा, दूसरा नागार्जुन, तीसरा मैथिली गुप्त, चौथा भारतेंदु हरिसेन। इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 नागार्जुन। प्रगतिवादी युग कवि नागार्जुन है। अगला देखेगा, प्रयोगवादी कवि नहीं है। पहला प्रभाकर माचवे, दूसरा मुक्तिबोध, तीसरा शिवमंगल सिंह सुमन और चौथा अज्ञे। इसका सही जवाब है तीसरा शिवमंगल सिंह सुमन। प्रभाकर माचवे, मुक्तिबोध और अज्ञे प्रयोगवादी कवि हैं, जबकि शिवमंगल सिंह सुमन प्रयोगवादी कवि नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। पहला भारत भारती, दूसरा चित्राधार, तीसरा अनामिका और चौथा स्वर्णधूल। इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 भारत भारती। मैथिली शरण गुप्त की रचना भारत भारती है। अगला प्रश्न देखेंगे, महावृक्ष के नीचे का विकृति है। पहला धर्मवीर भारती की, दूसरा गिरिजा कुमार माथुर की, तीसरा सत्यानंद हिरण वात्स्यायन अज्ञे की और चौथा नरेश शर्मा की। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा सत्यानंद हिरण वात्स्यायन अज्ञे की। आगे देखते हैं, 11 नंबर कुछ जो है वोकैबुलरी जो प्रश्न आए हैं। यहाँ देखते हैं जो है 11 नंबर समानार्थी में देखते हैं, सूर सूर। सूर का अर्थ होता है वीर और दूसरे सूर का अर्थ होता है देवता। तो इसका सही जो होगा ऑप्शन बी वीर और देवता। दूसरा है भवन और भुवन। तो भवन का अर्थ होता है घर और भुवन का अर्थ होता है संसार यानी संसार जगत। सही जवाब है ऑप्शन सी यानी स घर और संसार। निम्नलिखित में से किन्हीं एक शब्द के दो अर्थ लिखना था। तो कोई दो आप जो है इसमें से दो का अर्थ लिख दीजिए। जैसे वारिद, वारिद का माने दक्ष और आगामी होता है, और विधि माने प्रणाली और अनुकूलता होता है। अगला देखेंगे, ग में अनेक शब्दों का एक शब्द। तो पहला है जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे अद्वितीय कहा जाता है। इसका सही जवाब होगा पहला। और दूसरा है जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। इसका सही जवाब होगा द। और निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करना था। जैसे आज मेरा बड़ा भाई आया है, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा बड़ा भाई आज आया आ गया। राधा ने पत्र पढ़ी, तो राधा ने पत्र पढ़ी सही है। मेरे को फल ले आओ, तो इसका शुद्ध होगा मेरे लिए फल लाओ। और चौथा है उपरोक्त कथन सही है, इसका शुद्ध हो जाएगा उपर्युक्त कथन सही है।